आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ इनकी पूजा की जाती है। भगवती के पहले स्वरूप को शास्त्रों में शैलपुत्री कहा गया है। शैलपुत्री माता सती पार्वती का ही रूप है। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करवाया और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को जब ये पता चला तो वह भगवान शंकर के पास पहुंची और यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान शंकर ने कहा कि बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन माता सती की इच्छा के कारण भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ परिजनों ने उनका उपहास उड़ाया और किसी ने ठीक से उनसे बात तक नहीं की। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने देखा कि वहाँ भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। ये सब देखकर उनका हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शंकर की बात ना मान यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। माता सती अपने पति के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। हेमवती भी उनका ही नाम है। माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को चेतना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त होता है, जिससे शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर रोग शोक रूपी दैत्यों का विनाश करती हैं। दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री मानव के मन पर आधिपत्य रखती हैं। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की शक्ति पर्वत कुमारी माँ शैलपुत्री ही प्रदान करती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन बैल है। योग पुस्तकों में इनका स्थान प्रत्येक प्राणी में नाभि चक्र के नीचे स्थित मूलाधार चक्र को बताया गया है। यही वह स्थान है यहाँ आदिशक्ति कुंडलिनी के रूप में रहती हैं। इसीलिए नवरात्र के प्रथम दिन देवी की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिवजी जी की ही अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गों में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं।